महिला विमान से नीचे उतरी। उसने सनग्लासेस पहने थे और लॉलीपॉप चूस रही थी। आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने चुपके से उसे दवा का एक पैकेट दिया। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ सब कुछ चुपचाप हो गया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से दो जोड़े हैं। आदमी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, अपनी प्रेमिका के साथ डेटिंग करता है। दूसरे दिन जब जेनिफर सेब खा रही थी, सिर घुमाते ही वह तुरंत डर गई। पता चला कि बाहर बंदूक पकड़े दो लोग खड़े थे। दोनों सीधे उसकी तरफ देखने लगे। इस समय एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए आता है। वो दो लोग उसके दोस्त हैं। जेनिफर को नहीं पता था कि उन्होंने दूसरों को भी आमंत्रित किया है। रिचर्ड ने अपनी प्रेमिका को अपने दोस्त से मिलवाया। दो आदमियों का खर्च थोड़ा अंदाज से बाहर था, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शाम को उन्होंने एक साथ भोजन किया। मोटे आदमी ने दूरबीन से जेनिफर का चेहरा देखा। उनका अंदाज हर किसी को आकर्षित कर सकता है। अब रिचर्ड ने दवा का पैकेज निकाला। उन्होंने कहा कि यह दवा बेहद दर्दनाशक थी। अगर हाथ भी कट जाए तो भी कुछ महसूस नहीं किया जा सकता। रिचर्ड ने जेनिफर को रखने के लिए दवा दी। उसने दवा अपने पेंडेंट में रख ली। दूसरे दिन जेनिफर एक सपने से जागी। रिचर्ड कहीं गए हुए थे। वह बाहर गई और स्टैनली से मिली। स्टैनली ने उसका बहुत उत्साह से स्वागत किया। उसने सावधानी से उनकी कमर पर क्रीम का दाग भी मिटा दिया। जेनिफर ने चारों ओर देखा और देखा कि दिमित्री धूप सेक रहा था। उसने पूरे दिन स्टैनली से बात की, लेकिन इस आदमी का हर वाक्य के साथ कोई अच्छा इरादा नहीं था। उनकी निगाहें हमेशा जेनिफर पर टिकी रही थी। जेनिफर थोड़ी ही देर हुई थी, उसे एक मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। उसने कहा कि उसे वापस जाना है और अपने कमरे की सफाई करनी है। वह सही रास्ते से चली गई। अचानक उसने बेडरूम में कपड़े बदलने ही थे कि स्टैनली ने पहले से ही कमरे में प्रवेश कर लिया। उसके साथ जेनिफर थोड़ी अस्वस्थ थी। उस समय स्टैनली ने कहा कि वो जेनिफर को मार देगा, लेकिन उसने कहा कि वह केवल रिचर्ड को पसंद करती है। लेकिन स्टैनली को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि रिचर्ड जल्दी ही वापस आ जाएगा। जाहिर है इसका मतलब था कि स्टैनली को इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए। जेनिफर ने खड़े होकर बाहर जाना चाहा। अप्रत्याशित रूप से स्टैनली उसे एक कोने में ले गया। वह दौड़ने वाली थी, लेकिन उसने इसे अपने हाथ से पकड़ लिया। डर के मारे उनके आंसू आ गए। इस क्षण दिमित्री ने दरवाजा खोला। जेनिफर ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी और वह मदद मांग रही थी, लेकिन दिमित्री बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह न तो हैरान था और न ही उसे कोई अफसोस था। अंत में थोड़ी देर के बाद रिचर्ड वापस आ गया। जेनिफर ने उसे बताया कि वह घर जाना चाहती है। उसने कहा कि स्टैनली ने उसे तंग किया, लेकिन रिचर्ड ने उसे सिर्फ एक चेक दिया और उससे कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वह चुप रहे। उसने रोते हुए कहा कि वह घर जाना चाहती है। रिचर्ड के बर्ताव ने उसे निराश कर दिया। उसने फोन लिया, यह कहते हुए कि अगर वह उसे घर नहीं ले गया तो वह सबको सब कुछ बता देगी। अचानक उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर नीचे गिर गई। स्पष्ट रूप से रिचर्ड को उनकी कोई अहमियत नहीं थी। जेनिफर खड़ी होकर चली गई। वह जानती थी कि अगर वह वहां ज्यादा रही तो उसे और भी खराब हालत से गुजरना पड़ेगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब रसातल के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रिचर्ड ने कहा कि वह निश्चित रूप से जेनिफर को वापस लाएगा। फिर उसने उसे पीछे की दीवार से सीधे नीचे गिरा दिया। वह सीधे पेड़ के ऊपर गिरी और पेड़ की टहनियां उसके शरीर के आर पार हो गई और वह उल्टी लटक गई। जमीन पर खून की बूंदें गिरने लगी। क्या उनकी वजह से चींटियां झूम रही थी? उसके पैर चींटियों से घिरे थे। जेनिफर ने अपनी आंखें खोली। उन्हें एहसास हुआ कि वह मरी नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने जमीन पर कुछ देखा। उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन छू नहीं सकी। उसने भयानक दर्द होते हुए भी लाइटर को पाने की कोशिश की और जमीन पर पड़ी सूखी टहनियों को जला दिया। आखिरकार खंभे ने आग पकड़ ली। वह बिना जले ही टहनियों के नीचे गिर गई। वहां से 3 आदमी गुजरे। उन्हें चिंता थी कि जेनिफर अभी भी जीवित है। जेनिफर ने कार की आवाज सुनी और दर्द को सहते हुए अपने पैरों को दूर घसीटने की कोशिश की। उसने आदमियों की नजर से छिपने के लिए एक चट्टान के नीचे छुप गई। उन लोगों को पता चल गया था कि उनकी योजना विफल हो गई थी। अगर जेनिफर की मौत नहीं हुई तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। लोगों ने जांच के लिए नीचे जाने का फैसला किया। उन 3 लोगों के आने तक जेनिफर भाग चुकी थी। उन्होंने जमीन पर खून देखा और उन्होंने उसका पीछा करने और उसे खोजने की तैयारी की। एक खून के धब्बे महिला के घाव से पड़े थे। उन लोगों ने उनका नदी तक पीछा किया, लेकिन बाद में रास्ता भटक गए। दूसरी तरफ नदी के किनारे जेनिफर दर्द से जूझ रही थी। अचानक उसे कार की आवाज सुनाई दी। कार गुजर गई, लेकिन उस व्यक्ति को वह नहीं मिली। अचानक जेनिफर पानी से उठ खड़ी हुई।
उसने गोली से बचते हुए किनारे पर जाने की कोशिश की। सामने रोशनी थी, मोटा आदमी उसकी तलाश कर रहा था। उसने पेशाब करने के लिए कार रोकी। जेनिफर ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाए क्योंकि वहाँ एक बंदूक थी। उसने बंदूक उठाई और दिमित्री पर दाग दी। उसने ट्रिगर खींचने में संकोच नहीं किया, लेकिन बंदूक खाली थी। दिमित्री ने जेनिफर को मारकर नीचे गिरा दिया। वह जोरदार थप्पड़ था। उसने जेनिफर को पानी में डुबो दिया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जेनिफर ने उसकी कमर से चाकू चुरा लिया। उसने चाकू से 2 बार उनके ऊपर वार किया। अंत में मोटा आदमी मर गया। जेनिफर ने शांति से उसकी लाश को देखा। कोई नहीं जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जेनिफर मोटे आदमी की कार में बैठ गई। उसने वह सब कुछ ले लिया जिनका वह उपयोग कर सकती है। फिर वह बैग को खाली करने के लिए गुफा में आती है। उसमें मैगजीन, टॉर्च और एक बियर कैन था। उसने जो पहले इस्तेमाल की थी वह दर्द निवारक दवाई लेती है। फिर बंदूक में गोली भरी और वह बदला लेने की तैयारी कर रही थी। वह उस दरिंदे व्यक्ति से बदला लेना चाहती है। ब्लेड लगाने के लिए उसने लाइटर का इस्तेमाल किया। फिर उसने कैन के बीच में छेद किया और उसने उसे आग से गर्म किया। इसने संक्रमण से बचने के लिए इसे अपने पेट पर लगे घाव पर रख दिया। वहाँ दूसरी जगह 2 लोगों को दिमित्री की लाश मिली। उन्होंने जेनिफर को जल्दी खोजने का फैसला किया। जेनिफर गुफा में आ गई। वह हमला करने की तैयारी के लिए सभी हथियार ले आई। उनकी आंखों में खून सवार था। यह निश्चित रूप से मौत की लड़ाई है। उसने दूरबीन से स्टैनली की कार को देखा और पूरे रास्ते नंगे पैर पीछा किया। उनकी कार में गैसोलीन खत्म हो गया। उसे भरने की जरूरत थी। वह नहीं जानता था कि वह एक बेहतरीन बंदूक का निशाना बन रहा था। गोली चली लेकिन निशाना चूक गया। जेनिफर भी उनकी पीठ पर गिर गई। वह खड़ी हुई और देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। इस समय वह दहशत में थी और कार के पास सावधानी से पहुंची। जमीन पर केवल बड़े बड़े खून के धब्बे थे। हालांकि स्टैनली घायल हो गया था, फिर भी वह आगे चल रहा था। इस समय उन्होंने शिकारी और शिकार के बीच की भूमिका बदल दी थी। जेनिफर आगे बढ़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह नजदीक ही छुपा हुआ था। उसने उसे एक गोली मारी और नीचे गिरा दिया। जेनिफर फिर से खड़ी हुई और दौड़ी, लेकिन स्टैनली ने गोली मारते मारते उनका पीछा किया। जब उसे पता चला कि वह उसे पकड़ नहीं सकता है, वह वापस कार में चला गया। जेनिफर बंदूक पकड़कर उनका इंतजार करने लगी। वह भगवान की तरह खड़ी थी। जब कार नजदीक पहुंची, जेनिफर छुप गई। इस बार वह कार को बर्बाद कर सकती थी। इस तरह रिचर्ड का उन 2 लोगों से संपर्क टूट गया था। उसने भी खतरे का एहसास किया। वह वापस रिसोर्ट में लौट आया और उसे लेने के लिए विमान को बुलाया। बाथरूम में प्रवेश करते समय उसने बाहर कार की आवाज सुनी। तुरंत उसने बंदूक उठाई और पता लगाने के लिए बाहर चला गया। दोपहर का ज्ञात होते ही वह आश्वस्त था। कुछ सेकंड के बाद उसे चक्कर आने लगा। जेनिफर बाहर कांच के पीछे दिखाई दी। नफरत भरी निगाहों से उसने बंदूक थाम रखी थी। उसने उसे ट्रिगर खींचने का मौका भी नहीं दिया। फिर दोनों ने जबरदस्त गोलीबारी की। रिचर्ड भाग गया। जेनिफर ने उसका पीछा किया। इस स्थिति का कारण पहले से ही स्पष्ट था। इसमें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह एक कोने में आ गई। उसने खून निकलता देखा और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने उनका चारों ओर पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से रिचर्ड उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। जेनिफर ने आखिरकार इस बुरे आदमी को मार दिया। चलिए कहानी को थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। यदि एक प्यारी लड़की एक लड़ाकू लड़के में बदल जाती है तो यह बहुत ही डरावना होगा। 3 आदमी थे जो एक लड़की को तंग करते थे। वे इंसान कहलाने के लायक नहीं थे क्योंकि आंकड़े बहुत भयानक थे, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर सके। मैं एक ड्रैगन फ्रूट हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको मजा आया? तो कृपया लाइक बटन को क्लिक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अलविदा। इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको मजा आया? तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।